Hello students, I welcome to you. As you know, last session was totally based on basic information of fibers. Now it's time to learn more interesting fact of fibers. So without delay any moment, let's start this session. Now can you tell me which types of material is used for formation of climbing ropes, water bottles, parachutes, umbrella, toothbrushes? So, do you have any answer? Are you getting me? आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि which types of material is used for making of ropes, water bottles, parachutes, umbrellas और toothbrushes और इस तरह के और भी आइटम किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है? यस, synthetic material. Which types of material? Synthetic material. So during last video I had explained about it. Now today I am going to tell you about how synthetic fibers are formed. So after completing this session you will be able to explain polymers and monomers. मीन्स ये इस लेक्चर के आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको पॉलीमर्स क्या होते हैं ये बात क्लियर हो जाएगी, मोनोमर्स क्या होते हैं ये बात क्लियर हो जाएगी, और इस बात का भी आपको पता चल जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक मटेरियल किस तरह से बनाया जाता है. इज दैट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए आपकी स्क्रीन पर, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. जो सिंथेटिक फाइबर, ऑलरेडी कल हमने बात किया था सिंथेटिक फाइबर के बारे में. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं द थिंग विच इज मेड बाय मैन और बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो आर्टिकल्स या वो फाइबर्स जो ह्यूमंस के थ्रू केमिकल का यूज करके फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. और ये सिंथेटिक फाइबर क्या है? देखिए, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी यूनिटों का कॉम्बिनेशन है, ये उनसे मिलकर बनती है. या सो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और हर एक स्मॉल यूनिट जो होती है वो किस तरह का सब्सटेंस होती है? केमिकल सब्सटेंस, विच इज नोन एज मोनोमर. और वो क्या कहलाती है? वो मोनोमर कहलाती है. मीन्स सिंथेटिक फाइबर को बनाने में जो सबसे छोटी यूनिट यूज होती है जिनसे मिलकर एक पूरा फाइबर तैयार होता है, वो कहलाती है आपकी मोनोमर. मेनी सच स्मॉल यूनिट्स, इस तरह की बहुत सी छोटी यूनिट्स कंबाइन जब मिल जाती है टू फॉर्म, और ये बनाती है अ लार्ज सिंगल यूनिट, और एक सिंगल यूनिट को तैयार करती है. कहने का मतलब ये है, जब ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट एक साइड ज्वाइंट हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, तो ये मिलने के बाद एक लार्ज सिंगल यूनिट तैयार करती है जिसको कहते हैं पॉलीमर. क्लियर? तो ये आपका पॉलीमर है. ये जो वर्ड है, दिस वर्ड मीन्स पॉलीमर्स, ये यहाँ का नहीं है. देखिए, द वर्ड पॉलीमर इज कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ये कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? ये टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन. देखिए, यहाँ से पोली इज ए फर्स्ट वन एंड द मर इज ए सेकेंड वर्ड. सो ग्रीक वर्ड पोली मीनिंग इज मेनी, जिसका मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट वर्ड है पोली, उसका मीनिंग क्या है? मेनी. मेनी मतलब बहुत सारे. एंड मर, और जो सेकंड वर्ड आया है मर, उसका मीनिंग है आपका यूनिट. तो अगर हम इस पोली और मर को कंबाइन कर देते, इफ वी कंबाइन बोथ द वर्ड्स
पॉली प्लस मर्स मीन्स मेनी यूनिट्स, तो ये एक कंबाइंड लेटर बन जाता है। अ पॉलीमर इज अ लार्ज सिंथेटिक आर्टिकल और मटेरियल मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड दीज स्मॉल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। व्हेन these small units are combined together, joined together, so it formed a large unit which is called polymer. और ये जो polymer है, obviously these are a combination of two words, poly and the second one is mer, whose meaning poly means is many and mer means is unit, यानी कि many unit. so जो polymer है वो छोटी छोटी unit का combination है। let's understand this by an example, through an example try to make a necklace। चलिए एक नेकलेस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ बीड्स, बीड्स का मीन्स होता है बेटा मन का या छोटे छोटे मोती, तो उन छोटे छोटे मोतियों से एक नेकलेस बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागों के साथ। जैसे धागों से आप उसको पिरो देते हो धागे के अंदर, तो वो क्या, जब आप एक छोटी, जब इनिशियली आप फर्स्ट बीट्स को डालोगे, पहले मोती को डालोगे, तो वो एक सिंगल होगा। धीरे धीरे जब आप उसको ऐड करते रहोगे, फाइनली एक कंबाइन होके वो किस शेप में बदल जाएगा? वो शेप में बदल जाएगा नेकलेस की। और सेकेंड एग्जाम्पल, ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। ठीक है, आपने स्कूल डेकोरेशन या होम डेकोरेशन में भी ये पेपर क्लिप्स का यूज किया होगा। तो छोटी छोटी पेपर क्लिप्स को आप ज्वाइन करते हो, फाइनली ज्वाइन करते करते एक वो लॉन्ग चेन में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट है, यही कहलाती हैं आपकी मोनोमर, और जो ये कंबाइन होकर आपको मिलता है, यही कहलाता है आपका पॉलीमर। आई होप यू क्लियर दिस कि पॉलीमर क्या है और मोनोमर क्या है। देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। व्हेन someone wants to construct or build their house, so initially they put the first brick, so first brick जब वो रखता है और धीरे धीरे वो ब्रिक्स को कंबाइन करता रहता है, फाइनली एक वॉल, एक हाउस, एक बनकर तैयार हो जाता है। तो वो फर्स्ट इनिशियली जो ब्रिक थी वो वहां पर मोनोमर का काम कर रही थी, और जब वे जुड़ते रहे, मिलते रहे, फाइनली वो किस फॉर्म में बदल गई? एक वॉल की फॉर्म में, एक घर की फॉर्म में वो बदल जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पॉलीमर्स। तो ये जो प्रोसेस है, यही कहलाती है आप फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आई होप यू क्लियर दिस कि क्या चीज़ें हमने बात की है। शुक्रिया टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।